एक समय की बात है। ब्रजभूमि के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था धामपुर। उस गांव में माधव अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। माधव बहुत ही गरीब था। उसके पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसमें वह रहता था। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। वह गरीब था लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। माधव जिस घर में रहता था उस घर की ना तो छत पक्की थी और ना ही उसके पास सोने के लिए चारपाई थी, ना ही पेट भरने के लिए ढंग का भोजन। फिर भी माधव के मन में ठाकुर जी के लिए असीम प्रेम था। माधव सुबह जल्दी उठता, अपने कामों से जल्दी से निपटता, नहाता और फिर तुलसी जी को जल चढ़ाता, फिर नंगे पांव मंदिर की ओर दौड़ पड़ता। यह मंदिर गांव का एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था जहां श्री कृष्ण का के काले पत्थर की मूर्ति विराजमान थी जिसे लोग लट्टू गोपाल कहकर पुकारते थे। अब माधव हर सुबह मंदिर में जाता, वहां की साफ सफाई करता और फिर ठाकुर जी को फूल लाकर उन्हें सजाता। जब वह मंदिर का काम निपटा कर पूजा करके अपने घर वापस लौटता तब तक सूरज सिर पर आ जाता। गोपाल की पत्नी पार्वती बहुत ही सुंदर थी पर मन से बहुत ही अशांत रहा करती थी। जब उसका विवाह माधव से हुआ था तब वह भी माधव के भजन सुनती थी, पर गरीबी ने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भर दी थीं। हर दिन के संघर्ष ने पार्वती को चिड़चिड़ा बना दिया था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन घर में अनाज एक मुट्ठी तक नहीं, और ऊपर से पति सुबह से ही ठाकुर जी के मंदिर में जाकर घंटों लगाता। वह सब पार्वती से सहन नहीं होता था। वह कहती, तुम्हारा ठाकुर क्या देगा, भूख तो हमें लगती है, बच्चों के पेट में दर्द होता है, वहाँ ऊपर बैठे बैठे वह तुम्हें देखकर हंसता हंसता होगा। यह शब्द अब पार्वती की रोज की भाषा बन चुके थे जिसे माधव चुपचाप सुनता रहता। वह जानता था कि पत्नी का गुस्सा उसके ठाकुर जी पर नहीं बल्कि जीवन की कटुता पर है। गांव के लोग भी धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अरे देखो उस पागल माधव को, घर में बाल बच्चे भूखे बैठे हैं और यह मंदिर में फूल चढ़ा रहा है। इसकी घरवाली तो कहती है कि अब भीख मांगने की नौबत आ गई है। इन तानों से भी माधव कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास श्रद्धा अडिग थी। वह सोचता, मेरे ठाकुर जी मुझे कभी नहीं भूलेंगे। वह देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं कर सकते। पर उसकी पत्नी के मन में अब एक तूफान चल रहा था। एक दिन सुबह ऐसा हुआ जिससे कहानी को नया मोड़ मिला। पार्वती को बच्चों के लिए रोटी सेंकनी थी पर अन्न की थैली एकदम खाली थी। माधव मंदिर जा चुका था। दोपहर को उसका 3 साल का सबसे छोटा बेटा भूख से रोते रोते बेहोश हो गया। अब पार्वती दौड़ी दौड़ी गांव के सेठ जी के घर मदद मांगने गई, पर वहां उसे सिर्फ अपमान मिला और उसका मन द्रवित हो गया कि सेठ ने तो मदद की नहीं लेकिन 4 बातें जरूर सुना दी। बेचारी पार्वती अपमान का घूंट पीकर रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले लेकिन उसके होठों पर क्रोध था। अब पार्वती घर वापस आई। वह दरवाजा खोलकर सीधा मंदिर की ओर भागी। माधव उस समय मंदिर के भीतर फर्श को धो रहा था। तभी पार्वती मंदिर में घुसी और गुस्से से कांपते हुए सीधा ठाकुर जी के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, तू क्या है रे, पत्थर की मूर्ति है, केवल बुत बना खड़ा रहता है। मेरे पति को तूने बहका के रखा है, वो रोज भूखों मरता है, तू फूलों से लिपटा बैठा है। मेरे बच्चों के पेट में आग लगी है और तू यह मोर पंख सजा के बैठा है। पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब गया। माधव एकदम से स्तब्ध रह गया। पत्नी का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब मंदिर के पुजारी धीरे से बोले, बहू, ठाकुर जी को ऐसे शब्द बोलकर तुमने ठीक नहीं किया। तभी पार्वती ने पलटकर कहा, ठाकुर जी, यह ठाकुर जी नहीं है, यह ढोंगी है। मेरे पति की भक्ति को इसने मजाक बनाकर रख दिया है। अब देखूंगी यह क्या करेगा। कहते कहते वो मंदिर के फर्श पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। माधव दौड़कर आया। उसने अपनी पत्नी को उठाया और कहा, पार्वती बस कर, यह वही ठाकुर जी हैं जो सब सहते हैं। तू जो चाहे कहे, पर यह तेरे भी हैं। ठीक उसी पल मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए। घंटियां अपने आप बजने लगीं। लड्डू गोपाल की मूर्ति से एक बूंद आंसू की टपकने लगी। सभी भक्तों ने देखा ठाकुर जी रो पड़े। अब पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने माधव से कहा, माधव, यह कोई सामान्य बात नहीं है। ठाकुर जी ने तेरी बहू की सारी बातें सुन ली। अब या तो तू नष्ट होगी या फिर कुछ ऐसा होगा जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। पार्वती की चीखों की आवाज़ मंदिर की हर दीवार में समा चुकी थी।
वह चीख अब केवल एक स्त्री की हताशा नहीं बल्कि उस विश्वास पर सवाल था जो युगों से अनगिनत भक्त रखते आए थे। लड्डू गोपाल की काली मूर्ति एक टक से पार्वती को निहार रही थी। आंखों में अभी भी आंसू थे। भीड़ चुप और माधव बिल्कुल मौन खड़ा हुआ था। पार्वती का क्रोध सिसकियों में बदल चुका था, लेकिन उस दिन कुछ टूट चुका था और कुछ बनना भी शुरू हुआ था। गांव दो भागों में बट गया। एक और थे वो जो पार्वती को दोष दे रहे थे और कह रहे थे, कितनी अधर्म की बात है, यह औरत भगवान को गाली दे रही है। अब कोई संकट आएगा तो यह मत कहना कि हमने बताया नहीं। और दूसरी ओर वे लोग थे जो माधव की दशा देखकर सहानुभूति दिखा रहे थे। वह कह रहे थे, इतना सहता है बेचारा, फिर भी भगवान नाराज हैं। शायद भगवान सच में ही पत्थर बन गए हैं। एक छोटा सा गांव, लेकिन भावनाएं विशाल बवंडर बन चुकी थीं। उस रात पार्वती घर में चुपचाप बैठी रही। माधव ने रोटी का एक टुकड़ा लाकर रखा, लेकिन पार्वती ने कुछ नहीं खाया। माधव बोला, पार्वती तू मुझसे नाराज है ना? पार्वती ने कहा, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज हूँ। उसने बड़े धीमे से कहा, मैं हर रोज़ तुमसे शिकायत करती रही और अब मैंने जो कहा है क्या वह सब सुन रहे थे? तब माधव हंसकर बोला, वो सब सुनते हैं पार्वती, पर जवाब तब देते हैं जब हम सब्र हार जाते हैं। आज तूने जो कहा वह तेरी पीड़ा थी, लेकिन अब देख उसका उत्तर अवश्य आएगा। उस रात जब पार्वती सोई तो उसे एक सपना आया। वो एक सुनहरे मैदान में खड़ी थी। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, पीले वस्त्रों में, बांसुरी हाथ में, सिर पर मोर पंख, लेकिन आंखों में उदासी थी। तब श्री कृष्ण ने पार्वती से कहा, तूने मुझे दुत्कारा। पार्वती कांपती हुई बोली, मैंने यह सब गुस्से में किया है प्रभु, मैं मूर्ख हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, नहीं, बस तेरे शब्दों ने मेरी मूरत तक को हिलाकर रख दिया, पर तेरे आंसू सच्चे थे। अब मैं अपना उत्तर दूंगा। सुबह जैसे ही पार्वती उठी, बाहर से पड़ोसन चिल्लाई, अरे ओ पार्वती, जरा बाहर तो निकल, देख कौन आया है। पार्वती बाहर आई तो देखा उसके आंगन में एक बैलगाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में गेहूं की बोरियां, चावल, दाल और गुड़ के पैकेट रखे थे। गाड़ी हाँकने वाला बोला, सेठ हरिदास जी ने भिजवाए हैं, कहा है कि माधव की भक्ति से प्रसन्न होकर भेज रहा हूँ। पर गांव का हर व्यक्ति जानता था सेठ हरिदास ने तो एक दिन पहले ही पार्वती को इनकार कर दिया था। माधव मंद मंद मुस्कुराया और बोला, पार्वती तूने जो कहा उसने ठाकुर जी को जगा दिया। उस दिन शाम को जब माधव मंदिर पहुंचा तो मूर्ति के सामने बैठा ही था कि मंदिर में एक विचित्र घटना घटी। अचानक से हवा चलने लगी, फूल अपने आप चढ़ने लगे, घंटियां बिना छुए बजने लगीं और ठाकुर जी की मूर्ति से ध्वनि निकली, माधव तूने जो सहा अब उसका तुझे फल मिलेगा और पार्वती की लज्जा मेरी कृपा से भक्ति में बदल जाएगी। पुजारी जी गिर पड़े, सोचने लगे, मैंने तो जीवन में पहली बार ठाकुर जी को स्वयं बोलते हुए देखा है। गांव में अफवाह फैल गई कि ठाकुर जी मंदिर में बोले हैं। अब यह बात पूरे गांव में फैल गई। कोई कहता कि यह अंधविश्वास है, कोई कहता यह चमत्कार है। जब माधव घर आया उसने यह सारी बात अपनी पत्नी पार्वती को बताई तो पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने उन्हें दुत्कारा और अब भी वे मुझे दया की दृष्टि से देख रहे हैं। माधव ने कहा, हाँ पार्वती, क्योंकि ठाकुर जी दंड नहीं देते, वो शिक्षा देते हैं प्रेम की। अब वही लोग जो पार्वती को पापिन कह रहे थे कि देखो इसने मंदिर में भगवान जी का अपमान किया, अब वही कह रहे थे कि यह भगवान को जगा लाई है। शायद वही कारण बना है इस चमत्कार का। भगवान को भी किसी ने रोने पर मजबूर किया है। गांव के मंदिर में भीड़ लगने लगी। लोग अपने दुख लेकर आते और कहते, जिस मंदिर में भगवान स्वयं रोए हों वहाँ हमारी सुनवाई क्यों ना होगी। पार्वती ने मंदिर आना शुरू कर दिया, पर सिर झुकाकर मौन रहकर। पार्वती ने फिर से ठाकुर जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी, लेकिन माधव ने एक अजीब निर्णय लिया कि अब मैं मुँह से कुछ नहीं कहूँगा। माधव बोला, जब तक ठाकुर जी स्वयं मुझे न बुला लें मैं केवल सेवा करूँगा, बिना बोले। पार्वती ने पूछा, ऐसा क्यों? तब माधव मुस्कुराया, क्योंकि अब शब्दों की ज़रूरत नहीं है, अब समय है प्रेम स्वयं बोलेगा। और तब शुरू हुआ माधव का मौन व्रत। वह मंदिर में जाता, बिना बोले घंटी बजाता, फूल चढ़ाता, सफाई करता। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, केवल और केवल समर्पण था, श्रद्धा थी, भक्ति थी। अब पार्वती का जीवन पलट रहा था। जो स्त्री कभी भगवान को कोसती रहती थी, अब रोज ठाकुर जी के सामने बैठकर गीता का पाठ करती। वह कहती, हे ठाकुर जी, मैंने तो आपको पत्थर समझा था, पर अब मैं समझ चुकी हूँ, आप मौन में ही सबसे बड़ा संवाद करते हो।
वह आंसू बहाती और मंदिर की सफाई करती। गांव की महिलाएं दबी जुबान में बातें करने लगीं। एक ने कहा, यह वही पार्वती है ना जिसने ठाकुर जी को दुत्कारा था। दूसरी कहती, हाँ, पर अब वह सबसे पहले मंदिर जाती है, सबसे बाद में घर जाती है। एक रात की बात है, मंदिर में माधव सेवा कर रहा था। सेवा करते करते वह मंदिर में सो गया। आधी रात के बाद किसी ने धीरे से उसकी आंखों पर हाथ रखा। माधव, एक धीमी मधुर आवाज उसे सुनाई दी। माधव ने अपना नाम पुकारे जाने और कोमल स्पर्श को पाकर आंखें खोलीं। सामने एक सुंदर युवा ब्राह्मण खड़ा था, नीले वस्त्रों में मुस्कुराता हुआ बोला। माधव ने पूछा, कौन? वह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, क्या कुछ मिलेगा? माधव ने चूल्हे पर रखा बचा हुआ भोग लाकर उस ब्राह्मण को दे दिया। उस ब्राह्मण ने भोग खाया और बोला, आज तुमने जो दिया है वह प्रसाद है, कल से तुम्हें वह मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। और इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गया। सुबह पुजारी मंदिर में पहुंचा तो उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। वो स्थिर मूर्ति जिसकी आंखें अब तक पत्थर की थीं, उसमें अब जीवन चमक रहा था। अब फिर से गांव में खबर फैल गई कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हैं। गांव के लोग दौड़े दौड़े मंदिर आने लगे, क्योंकि ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। पार्वती वहीं बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि जिसे मैंने दुत्कारा वो अब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। उस दिन दोपहर को एक बैलगाड़ी आई। उसमें अन्न के बोरे, नए वस्त्र और एक लिफाफा था। लिफाफे में एक पत्र था और उस पत्र में लिखा था कि इस गांव का पुण्य जाग चुका है। यह सब ठाकुर जी की कृपा से भेजा जा रहा है। हर महीने यह मिलेगा जब तक माधव सेवा करता रहेगा। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। यह सब देखकर गांव के लोग चकित हो गए कि यह किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है। इसका मतलब यह सब ठाकुर जी ही कर रहे हैं। शाम को आरती के समय अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ। एक स्वर्ण दीपक मूर्ति के सामने प्रकट हुआ। बिना किसी के जलाए दीपक की लौ बिना तेल की जल रही थी। पुजारी जी ने कांपते हुए कहा, यह तो चमत्कार है। अब ठाकुर जी का मंदिर तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग आने लगे और जब सब पूछते कि चमत्कार कैसे हुआ, तब गांव वाले जवाब देते, हमारे गांव की एक औरत के क्रोध और एक भक्त के मौन ने भगवान जी को जगा दिया है। ठाकुर जी ने धन तो दिया, मंदिर भी चमक गया, पर पार्वती को अब भी लगता है कि मैं अपराधी हूँ। उसने एक दिन अकेले में कहा, हे ठाकुर जी, मुझे कोई संकेत दो। जब आप मुझे स्वीकार कर लें तब मानूंगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। और अगले ही दिन जब पार्वती मंदिर आई तो मूर्ति के चरणों में से एक फूल गिरा, ठीक उसके सिर पर। पुजारी जी चिल्लाए, यह ठाकुर जी की स्वीकृति है। यह देखकर पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं मर भी जाऊं तो चैन से मरूंगी, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। उसी रात पार्वती को फिर से एक सपना आया। वही सपना श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अब समय है कि तू लोगों को बताए कि मैंने कैसे तेरे क्रोध को भक्ति में बदला है। तू कथा सुनाना शुरू कर ताकि औरों के भीतर भी भक्ति जाग सके। पार्वती ने सुबह उठकर सबसे पहले कथा सुनाई। मैंने भगवान को गाली दी थी और उन्होंने मुझे गले लगाया। ठीक उसी दिन माधव मंदिर में पूजा करते करते भाव विभोर हो गया। उसके मुंह से वर्षों बाद आज पहली बार आवाज़ निकली, हे कृष्ण। पुजारी ने देखा कि माधव का मुंह खुल चुका है और उसके मुख से स्वर लहरियाँ निकल रही हैं। मौन प्रेम अब भजन बन चुका था। गांव का वह मंदिर अब चमत्कारों का केंद्र बन चुका था। जहाँ कभी भगवान को दुत्कारा गया था, अब वहाँ रात्रि में भजन होते, दिन में अन्न क्षेत्र चलता और फूलों की वर्षा होती। पार्वती और माधव दोनों मंदिर के कोने में बैठकर बस ठाकुर जी की सेवा करते। लोग कहते, यहाँ अब ठाकुर जी रहते हैं। वह मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हैं। लेकिन एक दिन गांव के एक पढ़े लिखे युवक ने आकर कह दिया, मूर्ति में भगवान प्रकट होना केवल मन का भ्रम होता है। भगवान कहाँ मूर्तियों में प्रकट होते हैं। अब उसने मूर्ति को देखते हुए कहा, अगर भगवान है तो खुद बोले। यह सुनकर पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। पार्वती यह सुनकर कांप गई। माधव आगे आया और बोला, ठाकुर जी, अब मुझसे सहा नहीं जाता, आप स्वयं बोलिए। रात के तीसरे पहर मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी। मूर्ति के भीतर से दिव्य प्रकाश निकला। एक तेज रूप में वह प्रकट हुए। नीले वस्त्र, मोर मुकुट, पीताम्बर, हाथ में बांसुरी। पूरे गांव में एक साथ शंख बजने लगे बिना किसी के हाथ लगाए। गांव के लोगों ने आंखों से देखा कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। ठाकुर जी ने कहा, जहाँ भक्त भाव देता है वहीं मैं प्रकट होता हूँ। पत्थर नहीं हूँ, प्रेम में रहता हूँ। वह पढ़ा लिखा युवक जो सवाल कर रहा था वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो बस रोता रहा और बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। ठाकुर जी ने कहा कि अब इस गांव को मेरा धाम बनाओ।
यहाँ से कोई भूखा ना जा पाए और यह मंदिर अब केवल ईंटों का नहीं बल्कि भक्ति का स्तंभ होगा। पार्वती और माधव ने कहा, प्रभु हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, अब तुम दोनों मेरी कथा कहो, कथा जिसमें मुझे गालियाँ दी गईं और मैंने फिर उसे अपनाया जो मुझे गाली दे रहा था। अब हर मंगलवार को गांव में ठाकुर जी की लीला होती। पार्वती मंच पर बैठकर कहती, मैं वही स्त्री हूँ जिसने भगवान को तुच्छ कहा था और जिसने भगवान को दुत्कारा गालियाँ दी, लेकिन उन्होंने मुझे अपना लिया। लोग रोते, नाचते और कहते, यह कथा नहीं दर्शन है। संत महात्मा दूर दराज से आने लगे। वेदांतियों ने कहा कि ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। ठाकुर जी स्वयं भक्तों के पीछे भाग रहे हैं। एक दिन पार्वती को फिर से सपना आया। ठाकुर जी ने कहा, अब समय आ गया है, तुमने जो किया उसका फल अब मिलेगा। अगली सुबह पार्वती ने गांव वालों को बुलाया और कहा, ठाकुर जी ने मुझे बुलाया है, अब मेरी सेवा पूर्ण हुई। लोग बोले, पार्वती तुम्हारे बिना यह मंदिर अधूरा है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, मैं अधूरी थी, ठाकुर जी ने मुझे पूर्ण किया। अब मैं उनकी लोक जा रही हूँ जहाँ केवल प्रेम और सच्ची भावना है। उस रात जब मंदिर में आरती हो रही थी तो पार्वती वहीं ठाकुर जी के चरणों में गिरकर सो गई और बैकुंठ धाम चली गई। मंदिर की चारों ओर उस रात एक दिव्य गंध फैली हुई थी। पार्वती के जाने के बाद माधव ने कहा, अब मैं बोलूँगा जब तक मेरी सांस चलेगी। उसने मंदिर के सामने बैठकर पहला भजन गाया। मुझे वह मिला जिसे लोग केवल शास्त्रों में खोजते हैं। मैंने प्रेम किया और प्रेमी भगवान बन गया। लोग रोते हुए उसके भजन सुनते। उसके स्वर में ठाकुर जी की बांसुरी की झलक थी। एक दिन श्री कृष्ण ने एक बालक के माध्यम से संदेश भेजा, अब मैं अपनी लीला पूर्ण कर रहा हूँ, पर जिसने इस कथा को सुना है वह साक्षी है कि मैं केवल वेदों में नहीं, एक गाली देने वाली स्त्री के हृदय में भी वास करता हूँ। जो इस कथा को मन से सुनेगा, समझेगा, बांटेगा, वह भी मेरे धाम का अधिकारी होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।